प्रभु ने बोला है मैं उन आयतों को मैं पढ़ना चाहूंगा और आपके पास टाइम होगा तो मैं दूंगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, पदस्थल पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 1 अध्याय 5 पद, वेरी इंपॉर्टेंट पदस्थल है, मेरे लिए है, वो आपके लिए है। उसको हम पढ़ेंगे। वचन को पढ़ने के बाद छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन परमेश्वर का जब अभिषेक काम करता है तो मैं भी नहीं रोक सकता हूँ और आप भी नहीं रोक सकते हो, है ना। जब परमेश्वर कार्य कर दे तो कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। सब साइलेंट होना है 10-15 मिनट, बिल्कुल वेरी साइलेंट। तेरे जीवन भर, सब सुन रहे हो? इधर ही हो? कोई तेरे सामने, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, ठहर न सकेगा। किसका वचन है? वचन के टाइम में बिल्कुल वचन सुनना है, प्रार्थना के टाइम में प्रार्थना, छुटकारे के टाइम में छुटकारा। अभी आपको ये ठोस आपके लिए खाना है। पानी भी पीना पड़ता है, सांस भी लेनी पड़ती है, लेकिन खाना भी जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी बनेगी। मसीही जीवन में आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत आपको गिरा नहीं सकती। आपको टक्कर मारे तो वो घायल होकर गिर जाएगा, लेकिन आपको हिला नहीं सकता है। ऐसा मसीह जिंदगी चाहिए। हालेलुया। लोग कहते हैं, लोग विश्वास नहीं करते, लोगों में गलत अफवाह है बाहर, लेकिन आपको ऐसा अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि जो आपसे टकराएगा, है ना। कहावत स्कूल में बोलते थे ना, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल। तो अपने मिट्टी में तो नहीं मिलाना है। हालेलुया। स्कूल में जाते थे, टूर्नामेंट में जाते थे, हाँ, तो हम नारा लगाते जाते थे, सिखाते ऐसे नारे ऐसे थे कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल। तो अपनों को मिट्टी में नहीं मिलाना है, लेकिन अपने आप में इतनी परमेश्वर में पावर रखना है कि आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। और ले लिया है तो दो ही बातें होगी, या तो वो बदल जाएगा या तो स्वर्ग चला जाएगा। हालेलुया। हमसे परमेश्वर के लोगों से और परमेश्वर से टकराना मतलब दो ही बातें हैं, या तो वो बदल के रह जाएगा या चला जाएगा। आप क्या चाहते हो, वो बदले के चला जाए? तो मिट्टी में मिल जाए। साउंड के लिए प्रार्थना करो, बिल्कुल क्लियर आवाज वाला साउंड लाना है। हाँ, कितना भी पैसा क्यों ना हो, परमेश्वर ऐसा काम करे। आप लोग सब प्रार्थना करने के लिए। वॉइस में, यूट्यूब में भी कई लोगों ने ऐसे कमेंट किया है कि आवाज में ताकत है और आवाज के लिए इसको थोड़ा महंगा वाला लगाओ, महंगा वाला लगाएंगे। हाँ, हालेलुया। पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। जैसे मैं शुरू से पहले तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। ये फायदा है परमेश्वर का आपके लिए। ये जो वचन लिखा किसको मिला था ये? हाँ, पढ़ने वाले जानते हो किसको मिला था ये यहोशू को परमेश्वर ने फेस टू फेस बात की थी। मेरे और आपसे परमेश्वर ने फेस टू फेस बात नहीं की है, ये उसको मिला था। लेकिन जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं ना, कई बार कोई भी आयत उठा के बोलते हैं कि परमेश्वर ये मेरी आयत है। हाँ, आपकी आयत हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन है। नहीं तो आप बोलोगे कि लिखा तो ऐसा है, लेकिन दुनिया में जाता हूं तो मेरे को भागना पड़ता है, पता ही नहीं होता। अभी जैसे आप देखो, लोग आपके सामने नहीं ठहर पा रहे कि आप लोगों के सामने नहीं ठहर पा रहे। क्या हो रहा है गांव में, क्या हो रहा है आपके आसपास? आप उनके सामने ठहर नहीं पाते हो या वो आपके सामने ठहर नहीं पाते? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोलो, जोर से बोलो। अभी क्या हो रहा है ये आपके गांव में? वो नहीं ठहर पा रहे कि तुम नहीं ठहर पा रहे? अभी तो तुम नहीं ठहर पा रहे। सच्चाई ये पैसों की बात करें तो आप सबसे पीछे हो, है कि नहीं? तो कहाँ लिखा आपके लिए ये रजिस्ट्री है, लेकिन कब्जा नहीं आपका, पता ही नहीं होता। जमीन की रजिस्ट्री आपकी है, लेकिन आपका कब्जा वैसा है, आपके नाम है, ऐसी आशीष है, लेकिन हम लोग उनके सामने खड़े नहीं रह पाते। सही है कि नहीं?
अभी मैं अहमदाबाद गया था, तो वहां पर एक अविश्वासी आदमी है, बिजनेसमैन, बड़ा आदमी है, पैसों वाला। तो उसने घर का उद्घाटन करवाया था। तो भाई साहब से मैं बात कर रहा था, घर का उद्घाटन करवाया, 3 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा किया उसने। आप सोचो। तो मैंने कहा इतना क्या खर्चा किया? तो उसने पंडित बुलाया उनका। भाई इस अविश्वासी है तो पंडित को ही बुलाएगा। और 3 पंडित बुलाए, तीनों पंडितों को 65 लाख की कारें खरीद के दी। आप सोचो। हालेलुया। जो परमेश्वर नहीं है लोग क्या कर रहे हैं, और जिंदे परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? सही है कि नहीं? जब उनके सामने आप उस व्यक्ति के सामने खड़े हो जाओ तो आपको क्या लगेगा कि वो आपके सामने नहीं ठहर सकता है, आप उसके सामने नहीं ठहर सकते हो। भाई अपने तो अपनी भी 65 लाख की नहीं है ना, सही है कि नहीं है? मतलब मैंने कहा कि एक परमेश्वर, अब तो तू मेरे ऊपर नहीं, मुझे तेरे ऊपर पड़ना पड़ेगा। होता ही नहीं होता। एक जीत ऐसी होगी कि मेरा पिता इतना अमीर है ना, और संसार के लोग मेरे से आगे चले गए हैं, तो परमेश्वर मेरी तेरी कोई कोई गड़बड़ी है, हमारे रिश्ते में कोई कोई सही है कि नहीं? अरे तू एक अविश्वासी को 65 लाख की कार दे सकता है, तो एक सच्चा जो उसका बेटा है उसको नहीं देगा क्या? यदि आप अपने पड़ोसी को खरीद के दे रहे तो आपके बेटे को नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? पर रीजन क्या है? परमेश्वर ऊपर से देखता है, मेरे लोग मेरी इज्जत नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो आपको अब ये देखना होगा, गांव में चलते उठते फिरते कोई आपसे टक्कर लेता है तो ज्यादा विवाद नहीं करना है। कई बार हम गलती करते हैं, लेकिन कहना मेरी नजर भी तेरे ऊपर पड़ी है, तो 2 ही बातें होगी, या तो तू मेरे जैसा बन जाएगा, ज्यादा करेगा तो हमेशा के लिए चला जाएगा। हालेलुया। वो बोलेगा मैं केस कर दूंगा। कहां करेगा केस? परमेश्वर को केस कर सकते हो? एक बाढ़ आ गई तो आप किसको केस करने जाओगे? उससे किसी को नहीं कर सकते हो आप। हालेलुया। पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर। इसके अंदर एक बुद्धि की बात आपको मुझे आई है, इसलिए बोल रहा हूं। ज्यादा बुद्धि की बात होती है वो मैं आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन कुछ बातें भी बता देता हूँ। ज्यादा गहरी बात जाननी है तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। हालेलुया। मजाक कर रहा हूँ, फीस नहीं लेंगे, लेकिन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू है ना उसकी उस चीज को हमें सम्मान करना है। 2 चीजें हैं बाइबल में जो बातें लिखी गई है, ये लिखा हुआ वचन है, समझना। 2 बातें बता के मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ये जो वचन है ना, सीधे उठ के कभी मत बोलना कि ये मेरे लिए है, क्योंकि ये आपके लिए है नहीं। परमेश्वर ने यहोशू को बोला था। किसको बोला था? ये लिखा हुआ, बाइबल लिखा हुआ वचन है। उसका एक दूसरी भाषा में वर्ड आया है, लोगोस। क्या आया है? ये डीप बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कई बार उठ के बोलते हैं वचन ऐसा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा, कुछ भी नहीं कहा। उसने उसको कहा था, उसने आपको नहीं कहा। हालेलुया। गलती होती है, मिस्टेक्स होती है ना। तो लोगोस वर्ड है जो बाइबल लिखा हुआ है, लेकिन रेमा वर्ड का मतलब होता है डायरेक्ट आपके लिए। ये कैसे बनता है? आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, फिर कोई परेशानी आएगी आपके सामने, बाइबल बंद कर देना, प्रार्थना में जाना, और जैसे आप प्रार्थना करोगे तो वो लिखा हुआ शब्द जीवित बन करके आपके आत्मा में आ जाएगा। मतलब धड़ाके से आता है। कई बार मेरे कई मुसीबतें होती, बहुत प्रार्थना करता हूँ, एक वचन ऐसा मिलता है, मैं उठ खड़ा होता, मैं समझ जाता हूँ कि ये वचन किसके लिए है? मेरे लिए। हालेलुया। अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये आपके लिए, और इसको अपना करने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, पतरस यीशु मसीह का दास था, जानते हो? सब इधर ही हो। पतरस कौन था? प्रभु यीशु का, सब बोलना ठीक है, कौन था? प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। तो जब वो शिष्य था, तो जब वो पानी पे तैरा था, भाई पानी पे चला था नहीं चला था?
पानी पे चला था, लेकिन कारण क्या था कि उसने यीशु मसीह की डायरेक्ट आवाज सुनी थी। उसकी डायरेक्ट क्या सुनी थी? डायरेक्ट उसने यीशु मसीह की आवाज सुनी थी। अब ऐसा हुआ, दो आदमी थे, कहीं जा रहे थे, इसके बहुत साल बाद, कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु तूने पतरस को बोला था कि पानी पे चल, तो वो पानी पे चल गया था। ये वचन मेरे लिए है, मैं भी पानी पे चलूंगा। हालेलुया। तो बहुत बड़ी बाढ़ आ रही थी, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है। तो वो बोलेगा आज हम यीशु के नाम से इस पानी के ऊपर चल के उस पार जाएंगे। और दोनों उस बाढ़ में डूब गए। अब वो डूब गए, पूरा विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, लेकिन वो डूब गए। मरने के बाद स्वर्ग गए, है ना, स्वर्ग के नरक जाएंगे ना। तो उन्होंने परमेश्वर को जाके प्रश्न किया कि हे प्रभु, तूने पतरस को चलाया और तूने मेरे को, हमको क्यों नहीं बचाया? तो प्रभु ने उनको क्या बोला कि मैंने पतरस को डायरेक्ट बोला था, आपने पतरस की सुनी थी, मेरी डायरेक्ट सुनी, आपको डायरेक्ट सुनी। हालेलुया। कहीं पर भी आप जाओ, किसी की भी सुनो, लेकिन आपके अंदर से नहीं आएगा तो वो आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए नहीं होगा, इसलिए हम लोग निराश होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने कहा कि वापस उस आयत को निकाले, उस आयत को रखा, स्थिर रखा। थैंक यू पवित्र आत्मा, बाइबल को समझने का अनुग्रह दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वापस पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा। ये किसका वायदा है? परमेश्वर का वायदा है। पर मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता, ये भी सच्चाई है। लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे उसने कहा कि तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, मैंने कई बार देखा कि मैं नहीं ठहर सकता हूं, ऐसा होता है। होता है कि नहीं होता है? आर्थिक रीति से, बीमारियों में, गरीबी में, नॉलेज में, हर बात में संसार के लोग आपसे 10 गुना आगे है कि नहीं? और फिर मैं देखता हूँ कई बार कि उसने कहा कि न तो तुझे धोखा दूंगा, न तुझे छोड़ूंगा। और कई बार ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है, होता है कि नहीं होता है? मतलब वायदे हमारे लिखे हैं, है ना। मान लो कि बैंक में पूरा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन हमको निकालने नहीं आ रहा है, तब तक तो आपका थोड़ी है वो, तब तक तो आपका नहीं। तो वैसे ही है कि परमेश्वर के वचन में ऐसी ऐसी भयंकर बातें लिखी है, फिर हमारे जीवन में निराशाएं क्यों रहती है? हम क्यों त्यागे जाते हैं? क्यों हमारे साथ धोखा होता है? ऐसा लगता है क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये वचन तो पढ़ते उस समय उत्साहित करता है, लेकिन जब चलते हैं तब तो उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। ऐसा लगता है, नहीं लगता? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन एक रीजन है, परमेश्वर आपको छोड़ देता है, आपके साथ धोखा हो जाता है और आप किसी के सामने ठहर नहीं सकते हो। इसका मेन रीजन है पाप। क्या है? पाप। सच कह रहा हूं, मेरे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। बाइबल में एक जगह लिखा, तुम बाउंड्री के अंदर रहते हो तो सांप आपको काटेगा नहीं, लेकिन बाउंड्री के बाहर जाओगे तो सांप आपको। तो परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको एक पदस्थल, इसके बाद पदस्थल पढ़ना चाहूंगा, 3:5, यहोशू 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत, 3:5, यहोशू 3 अध्याय 5 पद। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। क्या कहा? बोलो मेरे साथ, तुम अपने आप को, हम बोलो, हम, तुम बोलोगे तो तुम दूसरे को ही बोलोगे, हम
हम अपने आप को पवित्र करें। आप चाहते हो कि प्रभु काम करे, भयंकर काम करे, अद्भुत काम करे? बस कुछ भी मत करो, रूम में चले जाओ, सो जाओ, है ना, रेस्ट लो। पवित्रता ही में क्या लो? मैंने ऐसे काम देखे। एक बार ऐसा हुआ, कुछ बातें मुझे मेरे जीवन से जुड़ी हुई रहती है और कभी अनुभव हुए होते हैं, तो उसको मैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हमारी शादी में, शादी का किस्सा आगे मैं इसको बोल देता हूँ। हालेलुया। हमारी शादी हुई थी 2009, 18 मई 2009। तो मैं उस समय बाहर था, सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का काम करता था, एमपी में था, और हमारी डेट बहुत जल्दी फिक्स हुई थी। और मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर में जीवन जी रहा था, तो उस समय पैसा भी नहीं था। एक दिन मैं किसी पार्टी में गया था, शादी का बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो खाना भी खा लिया था। तो मैं मन में सोच रहा था कि परमेश्वर, है ना, ऐसा धूम धड़ाके से तो हम भी कभी करेंगे, है, लेकिन हम तो नहीं, हमारे बच्चों की करेगा। तो ऐसा मुझे लगा कि परमेश्वर ऐसा हो सकता है ना, लेकिन मेरे पास उस समय इतना पैसा नहीं था कि धूम धड़ाके से कर सकता था। हालेलुया। तो जस्ट शादी की डेट फिक्स हुई और डीजे का भी है ना, डीजे उस समय नहीं थे शायद, 2009 में डीजे थे क्या? तुम्हारे डूंगापुर में होंगे शायद, हमारे उधर नहीं थे। तो डीजे थे नहीं, पर कौन सा लारी बाजा, एक लारी रहती थी, बड़े बड़े पाइप रहते थे, है, और एक गायकर गाता था, तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। तो मतलब सबका सपना रहता है ना। मुझे नहीं कह रहा हूँ कि शादी में बैंड बाजा मत बजाओ, खुशी का दिन है, तुम बजाओ, है ना। लोग तो मौत हो जाती है तो भी बैंड बाजा बजाते, पता है, जुलूस निकालते, आपने देखा होगा, है ना। मैं इस सिटी में जब ये फ्लैट में रहता था, तो यहाँ का जो सभापति है, उसकी डेथ हो गई थी, तो बड़ा पियानो के साथ गीत, मतलब, और ऐसा धूम के मैं मेरे प्रेयर रूम से बाहर निकला, कैसी धूम कहाँ आ रही है ना, ऐसा स्पिरिचुअल, मतलब जा रहा है संसार छोड़ के, तो एक भी विदाई का गीत, है ना। जनरल ठाकुर भी नहीं, मेरे तो पता नहीं, लेकिन उसने निकाला था। लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि डूंगरपुर का जो सभापति था, पहले का सभापति जो उसकी डेथ हो गई थी, तो उसमें जुलूस निकला था, तो मैं तुरंत फ्लैट से बाहर निकला कि इतना बड़ा किसका बिलोना निकल रहा है। पर बाद में पता पड़ा कि सभापति मर गए, और इतना स्पिरिचुअल, है ना। ऐसे ऐसे फंक्शन अपन कर सकते हैं, बाइबल में मना नहीं लिखा। हालेलुया। मैंने सोचा कि भाई कम से कम बस बैंड बाजे वाले तो सब लाते हैं, अपने लारी बाजा लाएंगे, सबके सपने रहते नहीं रहते। तो मेरे दोस्तों तो मजाक उड़ाते कि तू तो यीशु मसीह के लिए निकल गया, अब तो लारी बाजा भी नहीं मिला है, ऐसे कहेंगे। तो मैंने कहा कि परमेश्वर ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक लारी बाजा भेजना कैसे। तो कल या परसों साथी और हम लोग, एक भाई था, दोनों बाइक से ढूंढ रहे लारी बाजा को, मिल नहीं रहा है ना। और सब जगह बोले सब बुक हो गए, तुम कहाँ गए थे, पहले कहाँ गए थे। मैंने कहा वाह भाई, नहीं मिले तो धन्यवाद है। तो लास्ट में थक के, गर्मी का दिन था, एक प्रभु का दास है, वहां जाकर सो गया। एक व्यक्ति ढूंढता हुआ आया और बोला यार, दो भाई साहब ढूंढ रहे थे बाजा को, तो मिला कि नहीं मिला। अरे यार ये सोया वही है, उसने बोला। तो मैं एकदम जाग उठा के, भाई आया क्या? तो बोला कि मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं एक दोस्त है, उसको फोन करता हूँ और वो जरूर आपकी शादी में लेके आएगा। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद भाई, जितने भी पैसे लाए उसको भेज देना तुम। ऐसा करके बुकिंग कर दिया। हालेलुया। शादी में गए, बारात गई, मैंने उसको कहा कि खूब बजाना है, सब कहते ही नहीं कहते। तो वो व्यक्ति, मतलब ऐसा मैं आपको कह दूं कि उसको ऐसा लगा अंदर से कि इनके ज्यादा बजा नहीं बजाता, मतलब पैसा तो ले ही रहा है, उसको बजाना चाहिए नहीं बजाना चाहिए। भाई उस समय तो इतने प्रभु में था ही नहीं, बजाते तो बजा सकता है ना। तो भाई बारात में जा रहे तो बाराती क्या बजाएंगे ना, बजा तो वो बजा ही नहीं रहे। लोग डांस करने के लिए कर ही नहीं रहे, इतना अंदर आ रहा है कि पैसा दे के भी नहीं दूं, लेकिन अब मैं तो बोल ही नहीं सकता, है ना। मैं हंगामा करूंगा, मेरे साथ वाले भी कोई दिमाग ही नहीं जाके बोल सकते, लेकिन मन में मतलब गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा शरीर में भी हूँ, लेकिन उतना आत्मिक में भी हूँ। हालेलुया। शरीर में तेरे को थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन आत्मा में मारूंगा तो उड़ जाएगा तू, है ना। होता ही नहीं होता, और संसार में होता तो जाके उसको झगड़ा कर देगा मैं, पर स्पिरिट था, लोग जानते थे कि ये सेवा के लिए जिंदगी दी है, तो झगड़ा में नहीं कर सकता, और उसने फायदा उठाया, बोले बजाएंगे। मैंने कहा मन में
आत्मा में थप्पड़ मारी मतलब मेरा क्या होगा परमेश्वर या तो इसको बदलना दो नहीं तो खत्म है। दूसरी बात तो वही आती है ना, हालेलुया। आपको बताओ सपने में भूल गया वो व्यक्ति बैंड बाजा वाला अभी उस गांव का सरपंच है और 4 साल के बाद मेरे पास आया, विश्वास में आया, बोला कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई कि तेरी शादी में बैंड नहीं बजाया क्योंकि मैं उस समय विरोधी था। मैंने बोला यार ये क्या, मैंने कहा तू विरोधी था लेकिन तेरे को बदला देना पड़ेगा। तो मेरे को बोला अब मैं बैंड बाजा ला के तुम्हारे बजाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या वापस शादी करेगी क्या? हालेलुया। और मैंने उसको, मैं कह रहा हूँ आत्मा में थप्पड़े रहती है, सुधर गया तो सुधर गया नहीं तो गया। पर वो सुधर गया, मेरे पास आके बोले अभी सरपंच है ना, पर मेरे को बोले अभी तो मालूम नहीं उनका बैंड बाजा बेच दिया के है ना? पर वो कह रहे थे कि कोई भी फंक्शन होगा तो मैं लगाऊंगा, लेकिन मैंने कहा मेरे टेंशन में मेरे ऑलरेडी है ना। हालेलुया। मैं आपको कह देता हूँ यदि परमेश्वर में आप रहते हो प्रभु काम करता है, आज नहीं तो कल जरूर काम करेगा। लेकिन एक कारण है जो परमेश्वर काम कर पाएगा, वो है पवित्रता। वो क्या है? मैंने खराब नहीं किया, लेकिन मैं खराब कर देता तो शायद वो बदलता नहीं और मेरी भी गवाही खराब होती। कई बार हम खराब कर देते, अपवित्रता में गुस्सा कर देते, बोल देते, लेकिन गुस्सा जरूर करना, लेकिन किस में करना? हाँ, आत्मा में। शरीर को पता मत लगने देना। ऊपर से गुस्सा करें शरीर को पता पड़ जाएगा, स्पिरिट में गुस्सा करना ना। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, शैतान को मैं आत्मा में गुस्सा करता हूँ तो बाहर आ जाता है फिर, है ना। उसको पता शरीर से नहीं, स्पिरिट से कनेक्ट है। तो आपको ऐसा करना है, आपको जो भी दुखी करते हैं कहना है प्रभु उनके जीवन में काम करें। हालेलुया। वापस पढ़ो इसको, वापस पढ़ो। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन के यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। बोलो मेरे साथ, तुम अपने आप को जल्दी बोलो, मैं अपने आप को पवित्र करूं ताकि परमेश्वर मेरे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। ऐसे तुम सोच नहीं सकते ऐसे काम करेगा, है ना। अद्भुत काम करेगा प्रभु। लेकिन अपने आप को क्या करना? पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी कई बार पवित्रता खत्म हुई, बड़ी निराशा आती है, बड़ी हार मिलती है, लेकिन अपने आप को पवित्रता में डालते हैं तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ना चाहूंगा एक आयत और, यहोशू की किताब 6 अध्याय 18 से 19। बहुत शॉर्ट में एक कहानी है, मैं बताऊंगा। हालेलुया। आप भी पढ़ना नहीं, बस सब अटेंशन हो, सुन रहे हो ना। ऐसा हुआ था कि परमेश्वर ने यहोशू को बोला था कि जहां भी जाएगा तेरे सामने कोई ठार। एक बार एक मीटिंग हो रही थी तो वहां के लोगों की बहुत पहुंच थी, पुलिस तक, कमिश्नर तक। तो कोई भी मीटिंग होती थी तो वो जो वहाँ का कमिश्नर था पुलिस वालों को जल्दी भेज देता था कि ये लोग आत्मिक मीटिंग करते हैं, कोई भी असामाजिक तत्व आके डिस्टर्ब ना करे करके वो दास नहीं बोलता था, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी थे ऐसे ही सेफ्टी के लिए गाड़ी भेज देते। तो ऐसे पुलिस वाले भी आके खड़े रहते हैं ना, तो वो बोलता है कई बार ऐसी उपस्थिति होती है कि पुलिस वाले भी गिर जाते हैं, टोपी नहीं मिलती। तो बोलता यार, बाद में उन्होंने बोला कि तुम्हारी सभा में तो शायद पुलिस की भी जरूरत, एंजल रहते हैं। एंजल कौन रहते हैं? तो अधिकांश आप देखो ये अपनी जागृति वाली सभाएं होती है तो वहां पे इतनी पुलिस आपको नहीं मिलेगी, है ना। और आने वाले दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर काम करेगा, अपनी इतनी पहुंच बनाएगा कि परमेश्वर की महिमा के लिए आएगी, है ना। परमेश्वर आपके हमारे जीवन में काम करे। लेकिन जस्ट यहोशू के बारे में बोल रहा हूँ, यहोशू का ऐसा वायदा था कि जहां भी जाएगा तेरे सामने कोई ठार। जहां भी वो गए सब जगह वो जीते, सब जगह उनकी जय होती थी, सब जगह वो जीते। जैसे बाइबल में मैंने आपको बताया था यरीहो की दीवारें गिर गई थी,
यरीहो नगर को उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, लेकिन परमेश्वर उनको बात बोलता था कि देखो बेटा, जब तुम जीत जाते हो तो मेरी बात को क्या करना है, अपने आप को पवित्र। तो उसने यूं कहा था, कहीं कहीं परमेश्वर बोलता था कि पेड़ों को, पौधों को, सबको जला के राख कर देना, तो जलाना पड़ता था। कभी कभी बोलता था कि पशुओं को जीवित रखना, तो पशु जीवित रखने पड़ते थे। कहीं कहीं परमेश्वर बोलता था सोना चांदी रहने देना, बाकी सब जला देना, तो उसकी बात माननी होती थी। पर यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर जब ये लड़ाई लड़ने गए थे तो परमेश्वर ने उनको एक तरीका दिया था, एक बताई थी बात कि ये बात तुमको नहीं करनी। अब वो कौन सी बात भी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। उसने कहा था, यहोशू लोगों को बोलता था, है ना, लोगों को परमेश्वर बात नहीं करता था, परमेश्वर यहोशू से बोलता था, यहोशू वहां के लीडरों को बोलता था, और लीडर दुनिया को बोलते थे, और वो बात माननी। जैसे अभी भी सिस्टम वही है, प्रधानमंत्री दूर है, थोड़ा अपने मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री की कोई योजना है तो आपसे बात करेगा क्या? आप बोलोगे कि नहीं, मुख्यमंत्री मेरे घर आके बोले तो मैं मानने वाला नहीं, ऐसा करोगे क्या? है ना, वो किससे बात करेगा? डूंगरपुर के कलेक्टर से बात करेगा कि वहां ऐसा करना है, और कलेक्टर किससे बात करेगा? एसपी से बात, उसके छोटे अधिकारियों से बात करेगा ना, सर है हमारे पास एक अधिकारी रहे हुए तो आप जानते हैं, वो उससे बात करेगा, फिर वो सरपंच से बात करेगा, है ना, ऐसे सिस्टम होता है। और अपन यूं नहीं कह सकते कि वो मेरे को क्यों नहीं बात कर रहे। तो यहाँ पर भी परमेश्वर यहोशू को बोलता था कि भाई युद्ध में जा रहे हैं, सबको बोल देना कि सोना चांदी वहां बहुत लूट मिलेगी, उसमें से कोई अपने घर भी ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये लोग लालच कर सकते हैं। हम मनुष्य का स्वभाव है, कोई चीज देख के लालच आ सकता है, आता ही नहीं आता है, बड़ा मोबाइल देख और ये सब मेरे को भी लेना है, होता ही नहीं, एक मनुष्य का स्वभाव है। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि जब तुम युद्ध में जाओगे तो वहां का सोना चांदी कोई लेना नहीं है, कोई गलती से भी घर ले गया तो सबके ऊपर दंड आएगा और मृत्यु है, ऐसा परमेश्वर ने बोला। फिर आगे सब चांदी सोना, हाँ क्या बोला था, जल्दी पढ़े। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाए। अब उसने यूं कहा था कि वो लूट में जा रहे थे, क्योंकि पुराने जमाने में ये लूटें ही होती थी। जब राजा लड़ाई करते थे, भारत में भी कई राजा आए, उन्होंने लड़ाई करी तो सब कुछ ले गए ना, कई चीजें ले गए। वो कहते हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, तो लोग ले गए। तो कई चीजें लोग बिजनेस करने के लिए आए, ले भी गए, अच्छी चीजें ले भी गए, ऐसा होता है। तो इनके भी ऐसा ही था कि वहां सोना चांदी मिलेगा, उसमें से कोई भी घर ले जाना, लेकिन वो क्या करना है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के मंदिर में। अब ऐसा हुआ, मैं ये कहानी आप घर जाके पढ़ना, यहोशू की किताब में मिलेगी आपको। ऐसा हुआ, युद्ध में गए, युद्ध में जीत गए, सब लोग तो नहीं, पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सोना चांदी थोड़ा थोड़ा, सब तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ले जा करके अपने घर में छुपा दिया। हालेलुया। और दूसरी बार जब युद्ध करने जाना था तो बड़े उत्साह के साथ में गए, बड़ी प्रार्थना के साथ में गए, लेकिन ऐसा हुआ कि उस युद्ध में यहोशू की सेना हार गई। जब हार गई, उनके बहुत सारे लोग मारे गए, और जब मारे गए तो यहोशू को डर लगा कि ये परमेश्वर, तूने कहा था कि तेरे सामने कोई ठहर, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम क्यों हार गए? हमारी टीम क्यों हार गई? कैसे करके वो परमेश्वर के पास में जाता है। हाँ पढ़ेंगे, आगे बढ़िए, थोड़ा सा मैं शायद को पढ़ना चाहूँ। जब हार गए, है ना, मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ रहा हूँ, आप घर जाके पढ़ना।
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वापस इसको पढ़ेंगे। यहोशू 7 का 6 यारी हुई। हाँ, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। कब फाड़े ये? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बहनों समझ रहे हो? कब कपड़े फाड़े उसने? वो तो राजा था यहोशू, तो कभी उसको कपड़े फाड़ने की जरूरत थी? नहीं थी। पर क्यों आई? एक पाप हार हो गया ना, वो युद्ध हार गया तो बहुत शर्मिंदगी हुई उसको, बहुत दुखी हुई। प्रभु मेरे जीवन में कभी हार नहीं होती, आज कैसे हुई? तो क्या अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग और इस्राएली बुजुर्ग वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर कर पृथ्वी पर सांस तक पड़े रहे। हालेलुया। मतलब वो क्या, मुंह के बल। मैंने एक बार संडे शायद आपको बताया था दंडवत करने का, पर तुम लोग कई बार जो मैं बोलता हूँ ना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है ना। मैंने क्या सिखाया था कि पुराने जमाने में राजाओं को जो लोग ऐसे दंडवत करते थे, मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम मेरे को दंडवत करना है ना। जैसे मैंने है ना, कोई भी एक भाई, अंकल जी आप यहाँ कोई नहीं, आप आ जाओ, खड़े ही रहना, कुछ भी नहीं करना है। सुनील तो हाँ अंकल जी। कई बार मैं बोलता हूँ ना, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन अर्थ का अनर्थ करते हो, ऐसा मत करो। हालेलुया। भाई मैंने क्या बताया था, इधर आज इधर दिखता नहीं है ना ये अंकल जी। तो वो जो ये लिखा है ना, मुंह के बल गिरकर दंडवत करते थे, तो कैसे? अभी जैसे ये अंकल जी, मैं इनके घर में इनको मेरे सामने ये दंडवत करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन मैंने गलती से यशवंत भाई को शायद बुलाया था, तो मैंने उसको करना था, लेकिन मैंने उनको, तो लोगों ने कई कमेंट किए कि पास्टरों को दंडवत नहीं। अरे आप समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। हालेलुया। समझ रखो, समझ आदमी। मैंने ये थोड़ी कहा था कि मुझे दंडवत करो, मैं सिखा रहा था कि वो जमीन पे कैसे गिर के दंडवत करते थे। हालेलुया। और ये जो दंडवत कैसे करते थे मालूम है? ऐसे करके है ना। और इनके घर में जाता हूँ, सच में ये आंटी जी ऐसे ही झुकते, पर मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे दंडवत करो। लेकिन आपको एक बात बता दो ना, तुम दास का सम्मान नहीं करते हो, परमेश्वर का कभी नहीं कर सकते हो। जो देखा है उसका नहीं कर सकते, परमेश्वर का कर सकते हो। ऐसे लोग थे बहुत बाइबल पढ़े लिखे, लेकिन बाद में फरीसी सदुकी बन गए और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया उन्होंने। नॉलेज कभी कभी उल्टी दिशा में ले जा सकता है ना। नम्रता से क्या बोल रहा है वो आपको समझना जरूरी। मैंने ये समझाया, मैं ये नहीं बोला था कि मेरे को दंडवत करो, मैं कोई देवता थोड़ी। लोग बोलते महाराज, मैं कोई महाराज नहीं हूँ, है ना। मैं आपके जैसा ही भाई हूँ, परमेश्वर ने नियुक्त किया, बस बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया। और फिर भी आपको इज्जत करनी चाहिए। यदि हम नहीं होते तो तुम निकलते क्या अंधकार की शक्तियों से? सही है कि नहीं? आपको इज्जत करनी चाहिए। हालेलुया। इस तरीके से उस जमाने में दंडवत करते थे, जमीन पे झुक करके। आज भी आप यूट्यूब पे चेक करो, अफ्रीका के अंदर जो ये 10 पैसा फेंकते हैं ना लोग, बड़े बड़े मतलब स्टेज पे परमेश्वर के दासों के पैरों में गिर करके फेंकते हैं, पैसा फेंकते हैं, मतलब क्योंकि वो सम्मान है ऐसा। यहाँ का कोई समझ ही नहीं रखता है, और जब समझ रखेगा तो परमेश्वर खाप करेगा। हालेलुया। दंडवत का मतलब वो नहीं है, आप लोगों को समझना है। हाँ ठीक, धन्यवाद। हालेलुया। तो ये लोग ऐसे दंडवत करते थे, जमीन पे गिर करके। राजा होकर के उसने कपड़े फाड़े और जमीन पे गिरा रहा और सिर पर धूल डाल दी। उस जमाने का अलग उपवास था। अभी हमारे कोई मर जाते गाँव में क्या करते? हाँ, गाँव में नहीं रहते हो क्या? तो क्यों नहीं बोल रहे हो? गाँव में मर जाते क्या करते? बड़ा सा कंबल ओढ़ देंगे ऊपर, रोता है नहीं रोता है तो क्या पता पड़ेगा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए करते नहीं करते। और आगे तो एक कोई दुखी होकर रोता होता है, सब तो नहीं रोते, पर इस तरह का टाट ओढ़ते। तो ये भी राजा धूल डाल देते थे कि दुनिया जाने की यहोशू आज क्या है, बहुत ही दुखी। ऐसा उसने किया। फिर आगे जल्दी करें, इस आयत को आगे करो। हाँ बस इसी को। ओके, फिर क्या प्रार्थना की? ध्यान देना भैया, 2 बजेगी 3 बजेगी, टाइम को मत देखो।
घड़ी तुम्हारे हाथ में है ना। हाँ जल्दी समझो उस चीज को। क्या बोला फिर वो? और यहोशू ने कहा, यहोशू ने परमेश्वर को कहा जमीन पे गिर के, है ना। अरे हम तो, मैंने आपको इसलिए बोला था कि हम लोग तो मतलब बहुत ही ज्यादा वो हो गए और झुकते हैं ना। जैसे मैं उदाहरण आपको बताऊं, पुल देखा आपने? बहनों, नदी का बड़ा पुल देखा? नहीं देखा तो इधर दो नदी के पास में ही है, जाके एक बार देखना कम से कम सा। और दूब की घास, क्या बोलते हैं अगली भाषा में? घास होती है ना वो, दूब, दरोकड़ी, समझते हो? अपने भाषा में चलती वहां कर, हाँ समझ गया है। दूब की घास तो कौन सी दूब की घास होगी बोले? तो आप देखो, बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी बाढ़ आती है, इन पुल को तो गिरा के लेके जाती नहीं जाती? पर इस दरोकड़ी को या दूब की घास को दुनिया का कोई भी बाढ़ नहीं ले जा सकता। हालेलुया। एक बार मीटिंग हुई उनकी, काल्पनिक, मैंने कहा मीटिंग हुई थी, अंदर लिखा है मेरे को कि पुल की और घास की कब मीटिंग हुई थी बताओ। मैं तो उसको क्या बताऊंगा, लेकिन आप समझ दो, समझदार के लिए इशारा क्या है? हालेलुया। मीटिंग हुई तो सारे दुनिया के जितने बड़े बड़े पुल थे वहां मीटिंग हुई। यार जब कभी एक बाढ़ आती है हमको तो सत्यानाश करती है, पर इस धूप की घास को तो कोई हिला नहीं सकता है। क्या राज है? कोई तो राज होगा ना, तेरे को कोई हटा नहीं सकता है, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, हम तो भाग जाते। क्या है? तो उसने क्या कहा मालूम है? मैं नम्र हूं। मैं कैसी हूँ? तूफान आ जाता है तो जमीन पे चिपक जाती हूँ, है ना। तुम कैसे हो? अक्कड़ के रहते हो। और हम तो फूल है, जाते हो। हालेलुया। घमंडियों को परमेश्वर खत्म कर। कल परसों में अहमदाबाद जा रहा था, कल या परसों, तो ट्रेन में एक व्यक्ति मिला मुझे। अभी मैंने विश्वास किया है कि वो भी प्रभु में आएगा। मैं ऐसा कभी विवाद छेड़ता नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही छेड़ दिया मैंने उसमें। उसने यूँ बोला कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, भाई साहब की पीएचडी कर ली है। मैंने कहा यार ये तो दुनिया की सारी पढ़ाई कर ली इसने, है, और फिर भी परमेश्वर को नहीं जानता है ना, क्या फायदा। तो इसलिए मैंने थोड़ी बहस कर दी, बहुत सारी बातें बोल दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया की पीएचडी भी कर लो ना, नम्रता नहीं है तो एक ही तूफान उखाड़ के ले जाएगा, आपकी पीएचडी नहीं बचा सकती। सही कह रहा हूँ मैं, सही है कि नहीं? नम्रता होना जरूरी। और नम्रता का धूप की घास है ना, कभी कभी लोग पूरे जमीन पे, है ना, पूरे जमीन पे लेट के सो के प्रार्थना करते थे, अपने आप को क्या घमंड दिखा रहे। सही है कि नहीं? तो ऐसा फरीसियों जैसा नहीं बनना, अपनापन नम्र बनना है। नहीं तो घमंड रहा, एक पहली बारी सी लेके चली जाएगी। जाना है कि रहना है? तो भूमि पे गिर के प्रार्थना करना है, ठीक है? कोई बाइबल में नहीं, कोई किसी चर्च का मेथड नहीं है कि लोग बोलते हैं कि हम तो परमेश्वर को ही मानते हैं, हम तो किसी से नहीं झुकते। अरे तुम माता पिता को भी नहीं झुक सकते हो तो क्या परमेश्वर को झुकोगे? है कि नहीं? ये तो ज्यादा ही अक्कड़नेस है। ये अक्कड़नेस आपकी कौन तोड़ेगा? कलीसिया में परमेश्वर तोड़ेगा। ऐसी बातें मैं आपको घर आके बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हो क्या? तो आप तो चाहे क्या बता दो मेरे को, इधर बोल सकता हूँ, परमेश्वर ये पूजा के स्टेज पे बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी मतलब गलत नहीं बोल सकता। हाँ हालेलुया। बहुत इन्होंने प्रार्थना की है, भाई इसको लाओ। हाँ फिर ये बहुत जमीन पे गिर के क्या बोले मालूम है? क्या प्रार्थना की पता है? पढ़िए। यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? नदी के पार क्यों लेके आया? क्या हमें अमरियों के वंश में करके नष्ट करने के लिए लेके आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। क्या बोला मालूम है? परमेश्वर, हम परदेसी लोग हैं, हमारे इधर कोई नहीं है, कोई भी मुसीबत आएगी सब घर में घुस जाएंगे। परमेश्वर, हम तेरे कारण आए, तू आगे होके लेके आए, और आज हमारी सेना पूरी हार गई है, और इन लोगों को पता पड़ेगा कि ये हार गए तो सब हमको ये मार डालेंगे। हम क्या करें प्रभु?
तो क्यों लेके आया प्रभु? ऐसा ही होता ही नहीं होता है। मैं भी कहता हूँ परमेश्वर, अरे परमेश्वर ऐसा हुआ तो आपने क्यों किया? ऐसे ये बहुत रोने लगा, अपना दुख परमेश्वर को बोलने लगा। फिर आगे इसका बहुत इंटरेस्टिंग पॉजिशन है, क्योंकि आप घर में ऐसा ही करते हो इसलिए। हाँ पढ़ो, इसको पढ़ो। हाय प्रभु, हाय प्रभु मैं क्या कहूँ, हाय प्रभु मैं क्या कहूँ। होता ही नहीं होता दुख। अरे परमेश्वर हम तो तेरे विश्वासी हैं, प्रभु को लेके चलते हैं, गवाहियां देते हैं, हमारी तो इतनी बेइज्जती होती है, इन लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। ऐसी प्रार्थना करते हो घर में कि बस यही कहते हैं सर सीट पर तो चला जाए बेटा, पेट दर्द तो जाएगा लेकिन बेइज्जती नहीं जाएगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको अपने प्रार्थना के रूम में ऐसी प्रार्थना करनी कि परमेश्वर ये लोग मेरे को क्या बोलते हैं, किसी को नहीं बोलना लेकिन प्रार्थना में बोलना है। फिर क्या बोलता है? हाय प्रभु मैं क्या कहूँ। फिर जब इजराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। क्योंकि कनानी, उसने कहा, क्योंकि वो परदेश में था। यहोशू कहाँ पर था? दूध और मधु की नदियां बहती उस देश में था, लेकिन अभी कब्जा नहीं हुआ था उसका। यहोशू, मूसा तो उनको यात्रा में ही उसके टाइम निकल गया था और मूसा मर गया। अब यहोशू था, वो अकेला था। परमेश्वर ने कहा जहां जहां जाएगा तेरे साथ में रहूंगा। लेकिन यहाँ के क्या हुआ? सारी सेना हार गई। इसलिए वो क्या बोल रहा है? क्योंकि कनानी मतलब इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। क्योंकि शत्रु को एक बार मौका मिला ना, सत्यानाश कर देगा। इसलिए शत्रु को ज्यादा मौका नहीं देना। कोई दुश्मन भी होता है ना, उसको मौका मिला तो ये मेरे को मार डालेगा, तो वो उसको मौका मिला तो वो आपको मार डालेगा। तो इसलिए बोल रहा है कि परमेश्वर हमारे शत्रु पृथ्वी पर से हमारा नाम क्या करेंगे? मिटा डालेंगे। फिर तो अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? तो अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? मतलब कितना परमेश्वर के साथ है। ए प्रभु हम मर गए तो तू क्या करेगा? ऐसा संबंध है। जैसे बेटा बोलता है ना, पापा मैं मर गया तो तू क्या करेगा, है ना? होता ही नहीं होता। तो पिता बोले अरे भाई तू ही कर मेरा सब कुछ है। ऐसे इस रीति से वो क्या बोल रहा है? ए परमेश्वर हम मर मिटे तो तू तेरे नाम का क्या करेगा? कौन प्रचार करेगा? ऐसा संबंध था उसका, इसलिए ये व्यक्ति बोल रहा है। फिर आगे यहोवा ने यहोशू से कहा, हालेलुया, हमारा परमेश्वर जवाब देता है। बोलो मेरे साथ, हमारा परमेश्वर जवाब देता है, सुनता है। अगर सुनता है बस आप लगे रहो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब ये रो रहा था, जमीन पे गिर करके रो रहा था, तो परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने यहोशू से कहा उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा हुआ है? क्या कहा? तू क्यों प्रार्थना कर रहा है? तू उठ। क्या हुआ है? क्या हुआ? उसने फिर आगे बताया। आगे की आयत में है क्या? इसमें आगे की आयत, आगे की आयत आप पढ़िए। इसलिए इजराइलियों ने पाप किया है। हालेलुया। क्यों शत्रुओं से भागना पड़ा उसको? क्या किया था? बोल ही नहीं रहा मैं, बाइबल में इतना बड़ा स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, मेरे भी दिखाई नहीं देता है क्या? आंखें ज्यादा काम नहीं कर रही है ना, प्रार्थना करेगा। क्या किया था इस्राएलियों ने? आप जब कभी इधर उधर जाते हो, आपकी हार होती है। हालेलुया। आपकी हार होती है तो उसका रीजन परमेश्वर नहीं, उसका रीजन परमेश्वर, उसका रीजन क्या है? हमारा पाप। उसने कहा कि तू प्रार्थना मत कर। उसने कहा इस्राएलियों ने क्या किया है? और क्या पाप किया था वो तो परमेश्वर ही जानता था, है ना? उसने कहा कि एक व्यक्ति ने सोने की जो ईंटें थी अपने घर में ले जाके रख दी है, इसलिए तुम हार गए। मैं एक बात यहाँ पर, एक आत्मिक बात मैं आपको बता देता हूँ। सबको आशीषित होना है। किसमें आशीषित होना है? बोलो बहनों, किसमें आशीषित होना है? हर क्षेत्र में होना है ना। तो हर क्षेत्र में जो परमेश्वर बोले वो परमेश्वर को आपको देना होगा, तभी आप क्या हो सकते? आशीषित हो सकते। उसने कहा, देखो पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़े, जो वाचा वाचा।
मैंने उससे अपने साथ शुरू से पढ़ो। इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्हें तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है। मतलब उसने कहा था ना ये चीज मेरे भवन में रहेगी, आपके घर में नहीं रहेगी, तो उन्होंने क्या किया था, वो चीजें ले ली थी। इसलिए उसने कहा कि अर्पण की वस्तुएं उन्होंने क्या कर ली है, ले ली। अब अर्पण की वस्तु आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, क्या सोचते हो आप? एक सिंपल वर्ड, परमेश्वर आपको आशीष देता है। सब सो रहे हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ही बोले कि हम कमाते 100 रुपया आपने कमाया है, 10 रुपया अर्पण का। समझ रहे हैं? ये आपका नहीं है, आपको अपने घर में नहीं रखना है। तुम यूं कहोगे कि यार इनको पैसों की जरूरत है, तुम ना दो तो भी तुम मेरे को आशीष नहीं। मैं अपनी आशीष के लिए, आपकी आशीष के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। एक व्यक्ति की गवाही सुन रहा था मैं भी, वो यूं बता रहा था कि उसके आत्मिक पिता के पास में गया, मतलब उसके गुरु के पास में, तो गुरु के पास बहुत पैसा था। तो उसने यूं कहा कि गुरुजी मेरे बहुत काम करना है लेकिन पैसा नहीं है। तो उसके जो आत्मिक पिता था उसने यूं कहा, मेरे ऑफिस में कट्टे भरे हुए पैसों के, जितना ले जा सकता है उतना तू ले जाए। और जैसे ऑफिस में गया, इतना धन पड़ा हुआ कि मतलब वो धन के ऊपर गिर गया एक बार। मतलब वो सोचता था कि इतना धन इनके पास कैसे हो सकता है, बहुत हैरान रह गया और गिर करके निर्णय लिया, एक भी पैसा लेना नहीं है, वापस गुरु के पास में गया। तो उसके आत्मिक पिता ने कहा कि तेरे को पैसों की जरूरत थी, पैसा लिया क्यों नहीं? उसने कहा सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, कितना भी ले जाऊंगा पैसा कम पड़ेगा। सही है कि नहीं? मुझे ये सूत्र सिखा दो कि ये पैसा तुम्हारे पास आता कैसे, मतलब मेन चाबी मुझे दे दो कि ये आता कैसे। तो उसने बताया, उसने अपनी कहानी फिर शुरू की, मैंने गरीबी में अमीरी में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर की वस्तु मेरे घर में नहीं रखी, मैंने अर्पण की है। और ऐसा बताते हैं, वो बता रहा था कर्जा होता था, फिर भी टाइट 10 पैसा कभी खाता नहीं था, वो देता गया। अब भी बता रहे, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम संडे वर्शिप के लिए उसका बन रहा है। हालेलुया, ताली बजा सकते हो उसके लिए? मतलब चर्च कितना बड़ा बनाएंगे, उसने वो स्टेडियम बना है। रविवार को क्रिकेट का स्टेडियम देखा होगा ना, उससे भी बड़ा, मतलब दुनिया का बड़ा ही बोल रहे हैं। तो आप सोचो, मतलब दुनिया का बड़ा स्टेडियम वो बना रहा है। हालेलुया। तो आपको क्या करना होगा, आपको अर्पण की वस्तु अपने घर में रखनी है। जल्दी पढ़े, जल्दी फास्ट पढ़ता है। वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख दिया है। फिर आगे जल्दी पढ़े। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। मतलब मैं पैसों की बात कई बार इसलिए भी मेरे मुंह से शायद आ जाती है क्योंकि सब गरीबी अवस्था में ज्यादा है। आप कई बार ये बोलते हैं, मेरे को लोग बोलते हैं तुम पैसों की बोलते हो, और शायद मुझे इसलिए भी आ रहा होगा कि हमारे घरों की स्थितियां सही नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? आपके सामने कोई बहुत महंगी गाड़ी लेके आता है, आपको क्या लगता है? क्या आधुनिक बन जाते हो? हम तो कुछ नहीं लेके आए थे, कुछ नहीं लेके जाएंगे, हम तो परमेश्वर के लोग हैं। तो दुनिया में ठट्टा उड़ाती है, परमेश्वर के लोग सब कंगाली होते हैं क्या? तो मेरे को नहीं जाना इस कंगाल की मंडली में, कहेगा कि नहीं कहेगा? परमेश्वर राजा है। कौन है? तो आपके पास ये चीजें हो सकती है, अद्भुत हो सकता है, लेकिन आपको अपनी चीजें
टाइट 10वां हिस्सा आपको ईमानदार है। कितने लोग ईमानदार नहीं हो? हाँ? ईमानदार बनो। मैं क्यों आपको बता रहा मालूम है? कई लोगों ने मेरे को कहा कि मेरे तो काम कर रही हूँ, पैसे है ही नहीं। किसने कहा तेरे पास पैसे नहीं? क्योंकि तुमने टाइट ही नहीं। चोरी करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे समझ सकते हैं। जब आप पाप करते हो, आपका कनेक्शन परमेश्वर से हट जाता है, ठीक है? तो ये जैसे लाइट है ना, लाइट में सभी भरते हो भाई, हाँ? क्या नहीं भरते? क्या दूसरा वायर लगा देते हो बिल ना आया करके? फायदा ही है ना फिर? नहीं, परमेश्वर आपको आशीषित नहीं कर सकता है। मान लो 2 महीने बिल नहीं भरा, क्या होता है? सीरियस है यहाँ, मेरे को डर लग रहा है। सीरियस मत हो जाओ, सर से मतलब जैसे मंदिर में जाना ना, तो तलवार लेके खड़ा है तो बच्चा तो डर ही जाएगा, भाई ले तुम्हारी डलेगा। पर हमारा परमेश्वर देव नहीं पिता है। पिता से बच्चा कैसे भी जा सकता है? जा सकता है नहीं जा सकता है? वो आपसे प्यार करता है ना, उससे इतना डरने की जरूरत नहीं, इतना सीरियस होने की भी जरूरत नहीं। 2 महीने लाइट बिल नहीं भरा, क्या होता है? आपका कनेक्शन, जब कनेक्शन काट दिया जाता है तो आपके घर में अंधेरा हो जाता है। आप कहोगे कि यार दिखाई नहीं देता है, मेरे को अंधेरा हो गया। अंधेरा क्यों हो गया है? कनेक्शन और काट इसलिए दिया है कि तुमने बिल नहीं भरा है। हमारे खातों में पैसे होना है क्या नहीं होना है? अच्छी से अच्छी चीजें आपके पास होनी है, पर आपके पास पैसे ही नहीं। पैसे ही नहीं तो आप बोलोगे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कनेक्शन क्या है? कनेक्शन वापस कब जुड़ेगा? माफी मांग लोगे तो हो जाएगा, भरना पड़ेगा। ठीक है? दुनिया में जो बहुत ही बड़े आगे बढ़े हैं वो लोग टाइट को ऐसे पेमेंट करते हैं जैसे सब कुछ छोड़ देते हैं। आप ऐसा करके देखो, आपका खाता कभी नीचे नहीं आएगा। जो बैलेंस है ना, खाते रहोगे पीते रहोगे, बैलेंस बढ़ता रहेगा। सच में ऐसी आशीष है, परमेश्वर काम करेगा। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ही करना है, मैं भी करता हूँ और मेरे भी प्रभु आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। हाँ, फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे इसी पद से। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं और वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग न रहूंगा। या थोड़ी सी ऊपर ले लो। नहीं वापस ऊपर ले, इसको बड़ा करना है थोड़ा सा। लास्ट नीचे वाले लाइन आती है, हाँ इसको थोड़ा छोटा करो, ठीक है? थोड़ा और थोड़ा क्या करा? तुम्हारे मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न करोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग में रहूंगा। उसने मना कर दिया कि जब तुम ये नहीं करोगे तो तुम खड़े नहीं रह सकते उनके सामने, और मैं भी तुम्हारे साथ में रहूंगा नहीं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, परमेश्वर बड़ा काम आपकी जिंदगी में करने के लिए है। पैसों में भी आपको आशीष देगा, बीमारी से भी छुटकारा देगा, गरीबी से भी छुटकारा देगा। आपको जहां भी जाओगे बुद्धि में भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके जीवन भर कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता, और शर्त यह है आपको पवित्रता को मेंटेन करना होगा। पवित्रता मतलब जो बातें प्रभु ने कहा वो चीजें आपको देनी होगी, जो परमेश्वर बोला वो आपके पास रखनी नहीं। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। घुटने टेकेंगे, जिन्होंने दुख दिया वो डबल लेके आएंगे। परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर का ये वायदा है, कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन शर्त ये है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो।
पैसों में भी पवित्रता ही अपनाओ आपने। 10वां हिस्सा खाया है मतलब पाप है, बाइबल कहती है, क्योंकि तू गरीबी से बाहर नहीं आ पाएगा। कितनी भी सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करवा दे, गरीबी से बाहर आने का एक ही सूत्र है, परमेश्वर को देना होगा। उसका पैसा आप अपने घर में नहीं रख सकते। हालेलुया। कई लोगों के पास लाखों में था, लेकिन पूरी टाइट नहीं देने के कारण आपका पैसा घटता जाएगा। लेकिन जो 10वां हिस्सा देता है उसका अकाउंट बढ़ता जाएगा, कभी नहीं घटेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे। इनकी गवाही है क्या? ठीक है ना। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। 10वां हिस्से में आप ईमानदार नहीं है। मैं इस खुदा की वेदी से बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं 20% देता हूँ। पिछले संडे से प्रभु ने मेरे को बोला महीने में नहीं, तेरे को सप्ताह में देना होगा। और उसने कहा मीटिंग में जाने से पहले तू भेंट चढ़ा के जाएगा। और मैंने देखा है, कर रहा हूँ, आशीषित हूँ। आप भी आशीषित होंगे। करके देखो, बाइबल कहती ऐसा करके देख दो, आकाश के झरोखे खोलूंगा। लेकिन ओनली पैसा ही देना नहीं, आपको प्रार्थना भी करनी होगी, आपको फास्टिंग भी जाना होगा, आपको नम्र भी होना होगा। कई बार आप नम्र नहीं होते, पूरा सब कुछ देते हैं, लेकिन इसमें काम नहीं होता है। राजा यहोशू नम्र था। सभी हाथों को उठाए प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरी बेइज्जती हो रही है, परमेश्वर सामने वाले घर के लोग मुझे ठट्ठे में उड़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर तू कार्य कर। आपकी कहाँ कहाँ बेइज्जती हो रही है चेक करो और हाथों को उठाओ। आपकी बीमारी के कारण आपकी बेइज्जती हो रही है, आपकी संतान नहीं तो आपकी बेइज्जती हो रही है, आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं, आप खुद निर्बल हैं, लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। करो प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ। अर्पण की वस्तु अपने घर में नहीं रखोगे। हालेलुया। प्रार्थना न करना पाप है। प्रार्थना करो। आप आवाज उठा के प्रार्थना करो। घर जाके रोते हो, प्रभु प्रभु करते हो, लेकिन दुखी रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। अर्पण समर्पण करो, ईमानदार बनो आप। कई बार पापों के कारण आपका कनेक्शन परमेश्वर ने काट डाला है, आपकी जिंदगी में समझ में नहीं आ रहा। कई लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। चेक कर, तेरा कनेक्शन तो नहीं काट दिया गया। कनेक्शन काटने के लिए आपको वापस देना होगा। हालेलुया। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको प्रभु बदलेगा, जेबों को भरेगा, घरों को आशीषित करेगा, और आपको अर्पण की वस्तु अपने पास नहीं रखनी होगी। भले आपका कर्जा होगा, कई बार कर्जा होता है, फिर भी आप परमेश्वर का द्वार सारे कर्जों को उखाड़ के फेंकेगा। पर उसने कहा इस साल में तू उधार देगा, पर लेने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। पवित्रता ही में रहो आप। पवित्रता ही का मतलब अच्छे से कपड़े पहनना ही नहीं होता है, आपकी बोली बदलने पाए, आपके काम भी बदलने पाए। परमेश्वर का है वो परमेश्वर का होने पाए। कंजूसाई नहीं करनी है आपको, खुल के आराधना करनी है, क्योंकि आराधना परमेश्वर की है। घर में जाके आप नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तो उठाओ, प्रेयर करो। थैंक यू जीसस। किसके कारण आप निराश हुए हो चेक करो। कौन सी चीज तेरे रास्ते में आ गई है कि परमेश्वर ने कनेक्शन काट दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
एक दो बातें और मैं बताना चाहूंगा आपको प्रेयर से पहले। हालेलुया। अब वो बोलो, आपको कैसे पता चलता है कि आपका कनेक्शन काट दिया है? जवाब दो। कोई काम आगे नहीं होगा, लाइट ही नहीं है ना, दिखे तब काम तो करें। घर में जाने से पहले तो उजाला हो, तब गिलास तो ढूंढे ना। काम क्या मिले, पहले तो उजाला चाहिए। लाइट नहीं है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, पता चल जाएगा कि कनेक्शन क्या हो गया है, कट गया है। और तुरंत बोलोगे कि कहाँ है भाई, तुरंत जाना है, और जुर्माना भी देना पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता? तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपका कनेक्शन कट गया? ये हार गए, यहोशू को कैसे पता पड़ा? वो क्या हो गए थे? आपको और मुझे कैसे पता चलता है? आपकी शांति खत्म हो जाती है, सही है कि नहीं? आप चेक करना घर जाके, आप बोलोगे कैसे पता पड़ेगा कनेक्शन है? होते हैं, कई बार हो जाती है, नींद नहीं आती, टेंशन रहती है, क्या करूंगा, ये ज्यादा टेंशन रहती है। तो आप समझो कि परमेश्वर ने ऊपर से क्या किया, कनेक्शन। पर परमेश्वर दयालु है, हमेशा कनेक्शन काट के नहीं रखता है। जैसे 2 महीनों के लिए आप फीस नहीं भरी, मतलब बिल नहीं भरा, तो कनेक्शन काट दिया, लेकिन जैसे ही आपने भरा तो कनेक्शन वापस जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? वैसे ही आप समय मांगते हो, परमेश्वर फिर आपको खड़ा करता है, लेकिन यूं नहीं कि फिर शुरू रहो, फिर ऐसा ना। हालेलुया। हाथों को उठाओ, कहो प्रभु मेरे आर्थिक रीति से शायद मैंने 10वां हिस्सा नहीं दिया, मेरा कनेक्शन कट चुका है, मेरे जेब खाली पड़े हैं, मेरे तंगी रहती है प्रभु, जो चाहूं वो करना चाह रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है प्रभु, तू मेरी मदद कर, वापस रिश्ता जोड़ो प्रभु से। हालेलुया। आपने कोई भी गलत काम किया, क्षमा मांगो प्रभु से। आपको किसी लोगों के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर को बोल सकते हैं। यहोशू किसी इंसान के पास में नहीं गया था कि पापों की क्षमा तो केवल परमेश्वर दे सकता है। कनेक्शन तो वापस जो बिजली वाला है वही जुड़ सकता है, वैसे ही आपका पड़ोसी आपका कनेक्शन नहीं जोड़ सकता है। लाइट की बात जो बिजली विभाग का डिपार्टमेंट है वही कर सकता है, वैसे ही आपका खुदा के साथ संबंध टूटा है, प्रभु जोड़ेगा आज छोड़ेगा। पश्चाताप, यहोशू जमीन पे गिर के गया था, उसने कहा प्रभु अब हम खत्म हो जाएंगे। आप भी कई बार कहते होंगे प्रभु इस कर्जे में मैं डूब जाऊंगा, इस नाम धराई में मैं डूब जाऊंगी, मेरा क्या होगा प्रभु, तू क्या करेगा प्रभु? लेकिन मैं यहोशू को प्रभु ने कहा उठ खड़ा हो, पश्चाताप कर, मैं बताया वो कर दूं। और फिर दूसरी बार जब वो युद्ध में गए वो जीत के आए। आप फिर से जाओगे, आपकी जय होगी यीशु मसीह। हाथों को उठाओ, बोलो बीमारी में आप हार रहे क्या? आपकी बीमारी हटेगी। हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करो। मेरे जीवन में कौन सी चीज मैंने रख छोड़ी है परमेश्वर, वो मैं आज वेदी पे लगाता हूं। मैंने यदि अन्याय से किसी का पैसा लिया है डबल वापस करूंगा, किसी का नुकसान किया है डबल पे करूंगा, पर मुझे आशीष चाहिए पिता। दुनिया में जाऊं तो अपने को गर्व कर सकूं, मेरा परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा। आंखों में आंसू आ रहे ना, आप रो के बोलो। घर में तकलीफें हैं, बहुत काम करना है लेकिन पैसा नहीं है। हालेलुया, मेरी नामधराई है। इन लोगों के सामने मेरा सिर झुक जाता है। हालेलुया, क्या करूं प्रभु, कहां जाऊं प्रभु? हालेलुया, तूने कहा यदि अर्पण की वस्तु तूने रख दी तो खुदा भविष्य में तेरे साथ नहीं होगा।
तुम भले कह सकते हो कि मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, लेकिन आप कभी ठहर नहीं सकोगे। जहां भी जाओगे आपके पैर वापस चलेंगे, आप शत्रुओं के सामने सिर खड़ा नहीं कर पाओगे, और उसका रीजन होगा कि आपने खुदा के विरुद्ध में किया है। आज समर्पण करो, पापों को मानो। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, पिता मैं समर्पित होता हूँ, तेरा है वो मेरे पास कभी न रहने पाए। तेरे लिए जीव परमेश्वर, तूने वायदा किया कि तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। पिता हर क्षेत्र में इस साल में मैं देखना चाहता हूँ। मैं उनको कहूंगा नहीं, लेकिन वो मेरे देख के कहेंगे कि वो बातें पूरी हो रही है। हालेलुया। आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। बीमारी तेरे सामने ठहर नहीं सकती, दुष्ट आत्माएं तेरे सामने ठहर नहीं सकती, शत्रु घुटनों में आ जाएंगे। बस तू इस भय में बना रहे, खुदा में बना रहे, नम्र नम्र हो, नम्र। थैंक यू पवित्र आत्मा। फायर प्रेयर करो। जस्ट आपके घरों में छुपी हुई अंधकार की शक्तियां, लालच की आत्माएं, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलने वाली आत्माएं, परमेश्वर का सम्मान नहीं करने वाली आत्माएं, ये सब आपको समर्पण करना होगा। हालेलुया। हमारी सभी चीजों को अर्पण करो। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो, प्रेयर करो, जस्ट प्रेयर करो। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी चीज आपने नहीं की है, आज करनी होगी। आप अपने गुरुओं की मानते नहीं हो, आपको मानना होगा, इज्जत करना होगा। इवन उसकी गलती है, फिर भी आपको सही करना होगा। हालेलुया। कई बार आपके पिता शराब पीता है, कहीं लड़ाई होगी, तो फिर भी आप उसकी, अपने पिता की ही मदद करोगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो शराब पीता है इसलिए इसको मारो। नहीं, गलती भले की है, लेकिन आप पिता की साइड में खड़े होते हैं, वैसे ही आपको हेल्प करनी होगी। जो इस मसले के अंडर में है और इसकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, कोई फायदा नहीं होगा, कभी भी फायदा नहीं होगा। हालेलुया। हाथों को उठाओ, जस्ट प्रेयर करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तन मन और धन प्रभु में तेरे सामने डाल, हर चीज तेरे काम आए प्रभु। अपनी संपत्ति भी प्रभु के काम आए, आपकी गाड़ियां परमेश्वर के काम आए, आपकी आशीषें खुदा के काम आ जाए। यदि खुदा आपको दे और वो परमेश्वर के काम ना आए तो कोई देने का मतलब नहीं है। हालेलुया। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। सेवा का करने का मतलब सिर्फ सेवकाई में चले जाना नहीं है। आप एक पास्टर के साथ खड़े रह के हेल्प कर सकते हैं। एक व्यक्ति पास्टर के विरोध में बोल रहा है, आप दूसरा कमेंट करके उसको मुंह बंद करो। मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये काम करना होगा। ये आप हेल्प कर रहे हो इसमें। कोई चीज आपको टूटी हुई दिखती है, उसको सही करो। ये सेवकाई है। सिर्फ आगे आके प्रचार करना ही सेवकाई नहीं है, गीत गाना सेवकाई नहीं है, यहाँ का झाड़ू लगाना भी सेवकाई है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो, मैं और मेरा घराना प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। हाथों को उठाओ, बीमारी की जगह हाथ रखो, दुष्ट आत्माओं को बाहर करो, अशांति को बाहर करो, शांति को आने दो।
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पश्चाताप करो सबसे पहले। नहीं दी टाइट, ईमानदारी के साथ आप दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। कौन सी चीज मैंने रखी परमेश्वर, वो भी मैं तुझे देता हूँ। स्मरण करो, याद करो अपनी आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। आवाज उठा के प्रार्थना करो। लीबा शाखा लाबा शादा ने बोला, लीबा लाबा शादा लाबा शिंखे ने। परमेश्वर ने तुम्हें गलों को खोला और बंद करा गलों को। बिल्कुल आवाज शैतान आपके गलों से वो शब्द न निकलने पाया। यहोशू डरा नहीं, शर्माया नहीं, राजा के जमीन पे गिरा और कहा, हाय मेरे प्रभु मैं क्या करूं, हार चुका हूं प्रभु मैं क्या करूं, मेरी नाम धराई हुई है प्रभु मैं क्या करूं। यही भाषा सभी आवाज उठा के प्रार्थना। घर के दुखों को हटाओ। हालेलुया, हालेलुया। रक्षा, थैंक यू जीसस। आप रो सकते हैं, खुदा के भवन में आपका रोना व्यर्थ नहीं जाएगा। आज रो के जिंदगी भर हंसोगे। बाइबल कहती, जो खुदा के सामने घुटने टेकता है, दुनिया में किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। खुदा के सामने रोने वाला संसार में कहीं नहीं रोएगा। सभी आवाज उठा के आपकी बीमारी को टाटो। क्या चीज है जो तेरे और परमेश्वर के बीच में आई है, आउट करो। हर ढीलापन को हटाओ। कई बार हम खुदा के काम में फुर्ती नहीं होते, स्पीड नहीं होती है मेरी। हालेलुया, खुदा के भवन में टाइम से आएंगे। हालेलुया, मेरी कान अंदर हो रही है। आपको कोई धमकी तक नहीं दे सकता, आपके सामने एक कुत्ता भी भौंक नहीं सकता। ऐसा परमेश्वर है आपका, तो इसको लेके चलो तब है। आवाज उठा के पुकारो, उसको लेके रहो आप। कौन आपको डराता है? खुदा को आगे कर तू। फायर प्रेयर, फायर प्रेयर। आवाज उठा के आपका गिड़गिड़ाना स्वर्ग तक जाए। हर डिमंस आउट हो गया। यहोशू उठा और उसने कहा, जिसने अर्पण की वस्तु दी उसको निकाल के उसने आग में डाल दिया। बाइबल कहती है सब कुछ नष्ट कर दिया उसने। कीमत है, कीमत, अभिषेक की कीमत है। हालेलुया, हालेलुया। आज तेरी नाल दराई खत्म होगी। आज लेपा शंखा लाराबा। हालेलुया। हालेलुया। किसी को देखो मत, आपका रोना कोई बदल नहीं सकता, आपकी जिंदगी कोई बढ़ा नहीं सकता। ये खुदा के हाथ में है। हर अपवित्र वस्तु उखाड़ के फेंको। हालेलुया, हालेलुया। आप मत करो, अच्छी बात। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कौन सी गंदी सी चीजें पार करो। मैं कहता हूं हम करते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लिपा शाखा लाराबा सिद्धिनक लिपा शब्दा रखा। ये सारी छुपी हुई आत्मा पार होने पर ये मेरी हार का कारण है, ये आपकी हार का कारण है। पार करो अंधकार की शक्तियों को। आगे खड़ा है, आगे खड़ा है। कोई
चुप नहीं रहेगा। प्रेयर करो। तेरी ईमानदारी होती है, तेरी बीमारी जाती नहीं है। हालेलुया। लाबा शाखा लाबा सीधी नीबी। हालेलुया। पिता, तेरी आत्मा में अगुवाई दे पिता परमेश्वर। लोगों के बंधन कैसे खुलेंगे परमेश्वर? नीति दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। शत्रु कैसे घुटनों में होगा पिता? नीति दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। अभी तू आजा हमारे दिल में। हालेलुया। अभी तू आजा हमारे दिल में। इसको लीव करें, ये फ्री होके जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, आज ही फ्री होके जाए, फ्री होके जाए। सभी प्रेयर करो, फ्री फ्री होके जाने पाए हर हटीली आत्मा जो इसके अंदर है बाहर हो जाए, आउट हो जाए, लीव करने पर हर गंदी स्पिरिट्स इनकी निराशा के कारण जड़ के बाहर हो जाए पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ब्लेस ब्लेस लोग आप प्रेयर करो, देखो नहीं प्रार्थना करो आपके जिंदगियों में,
आपकी निराशाओं के कारण है ये। आप कहते हो मैं क्यों निराश हूं, ये आपके सामने है। हालेलुया। लीबा शाखा। हाथों को उठाओ, सबके लिए प्रार्थना करूंगा। हर छुपी हुई चाल बर्बाद होने पाए। आपके घर में छुपे हुए शैतान बाहर होने पाए। आपकी हार के कारण बाहर होने पाए। हालेलुया। 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 दीपा शाखा। सभी हाथों को उठाओ, आपके बोड़ियों में परमेश्वर को आने दो। आउट होने वाली नकार की शक्ति, रुलाने वाली आत्मा बाहर हो जाता है। निकल इसी वक्त, फ्री हो जाए इसी वक्त फ्री होने पर ऐसा जाने ना पाए पिता। हालेलुया। खिलाई पिलाई आत्मा बाहर हो जाए, बाहर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठाओ, सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपके सिर के ऊपर एक एक के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा, कभी कोई खास दिनों के रखूंगा। अपने हाथों के ऊपर प्रार्थना रखो, सिर के ऊपर हाथ रखो, बीमारी के ऊपर हाथ रखो और खुद प्रार्थना करो। मैंने आपको बताया आपकी कोई भी अंधकार की शक्ति है वो उखाड़ के फेंकेगा। परमेश्वर के विरोध में कोई नहीं करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रहकारी प्रभु, तू जिंदा है और तू है तो मेरी हार कभी नहीं हुई। इतिहास में नहीं हो सकती परमेश्वर। तूने वायदे किए ऐसे पिता, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। पर यदि मेरी गलती के कारण मेरे को भागना पड़ा है, अब से मैं पश्चाताप करता हूँ, रिपेंटेंस में आता हूँ। इनके पाप क्षमा कर प्रभु, अब से खड़ा करना प्रभु जी। हर बीमारी इनको लीव करने पर, कैंसर की स्पिरिट आउट होने पर, दुखी करने वाली आत्मा आउट होने पर। हालेलुया। जो आपने प्रभु का है, आपने चुनाया है, उसको प्रभु को वापस करना होगा। हालेलुया। आज से डेडिकेट करो खुदा के लिए, हर दिन समर्पित रहो, हर दिन खुदा के लिए जियो। ओ हालेलुया। वो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। हर बीमारी जाए, हर गंदी स्पिरिट जाए, अनुशासित हो जाओ पिता, सब अनुशासित हो जाओ, आशीषित हो जाओ। आपके सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। बीमारी को बोलो, ये बीमारी तू बाहर हो जा, ये दर्द तू बाहर हो जा, ये गरीबी तू बाहर हो जा। कमांड करो, कमांड करो, बोलो कमांड, आज्ञा दो उसको। शैतान प्रेम से नहीं जाएगा, उसको कमांड करो, आउट बोलो, आपके मुंह से बोलो, जाओ तुम जाओ, लीव करो मुझे। मेरे घर के ऊपर से जाओ, मेरी गाड़ी के ऊपर से जाओ, मेरे पशुओं के ऊपर से जाओ, सब कमांड करो, कमांड करो। हालेलुया। हालेलुया। हर हटीली स्पिरिट आउट हो जाए। हालेलुया। आपका कैंसर गायब होगा, आपका हर तकलीफ आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। मैं परमेश्वर का, आप परमेश्वर के हो, आपकी हार नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती है। हालेलुया। कभी समझौता नहीं करो। हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस। तेल और पानी लेके आओ, उसको भी हाथ में उठाओ, उसके अंदर भी परमेश्वर का अभिषेक आएगा। लगाओगे दुष्ट आत्मा उठ खड़ी होगी, हीलिंग मिलेगी। हालेलुया। राजा, हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा।
विश्वास से मैं चंगाई को रिसीव करता हूँ, आगे बढ़ूंगा। तेने कहा मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। ये वचन मेरा है परमेश्वर, अब इस वचन के ऊपर बढ़ूंगा परमेश्वर। याकूब ने कहा प्रभु जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ऐसा आपको युद्ध करना होगा और ये प्रतिज्ञा आपके लिए पूरी होगी। आप आशीषित होंगे, आपके घर बदलेगा, आपके बच्चे बदलेंगे। यस और आमीन जोर से बोलना है आपको। यस। हाँ पिता, आपने हील किया, आशीष किया है, अनुग्रह किया है, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे।